नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। आपके सामने कुछ देश दुनिया की बड़ी खबरें लेके आए हैं। भारत में हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या औसतन 15,000 बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की रिकॉर्ड 15,968 नए मामले सामने आए और 465 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,56,183 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 14,476 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,58,000 लोग ठीक भी हुए हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ वो जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा कि कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यह आंदोलन किया जाएगा। हालांकि अभी भी आंदोलन की तारीख का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोग नेता कहलाने लायक नहीं है। चौहान ने यह प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक सवाल के जवाब में मीडिया से कहा है कि एक तरफ जहां हमारे सैनिक सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, भारत मां का माथा गौरव से उन्नत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। दशकों तक देश में शासन करने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। तेलंगाना में मंगलवार को कोविड-19 के 879 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य के संक्रमितों की संख्या 9,553 तक पहुंच गई, जबकि संक्रमण के कारण 3 और मौतें होने से मृतकों की संख्या 220 हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में 4,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से भारत में प्रति 1 लाख आबादी में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि इसका वैश्विक औसत 6.04 है। भारत में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 14,000 से अधिक हो गई है। देश में लगातार चौथे दिन संक्रमण के 14,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बाद संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित दिल्ली में एक दिन में सबसे अधिक 3,947 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 66,602 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में अगले हफ्ते तक कोरोना मरीजों के लिए 20,000 बिस्तर तैयार हो जाएंगे। शाह ने सिलेवा ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए 26 जून तक 20,000 बिस्तर तैयार हो जाएंगे और 10,000 बिस्तरों वाले केंद्र में कामकाज शुरू हो जाएगा। मिजोरम में बुधवार सुबह 8:02 पर एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक चंपई के 31 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में रिक्टर स्केल पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। पिछले 64 घंटों में इस पहाड़ी राज्य में यह चौथा भूकंप है। हालांकि अभी भी किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मंगलवार को मैक्सिको में शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। जोरदार आवाज के कारण लोग अपने अपने घरों को बाहर निकल आए। भूकंप के झटके आने से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में राष्ट्रीय तेल कंपनी पेमेक्स का एक कर्मचारी भी था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बीच लगातार टकराव जारी है। ट्विटर ने ट्रंप के एक ट्वीट को दुर्व्यवहार से जुड़ी कंपनी की नीतियों का उल्लंघन बताते हुए छुपा दिया। ट्रंप ने इस ट्वीट में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़े बल के प्रयोग की बात की थी। कोरोना संकट भारत सहित दक्षिण एशिया देशों के बच्चों की बड़ी संख्या को प्रभावित कर सकता है। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट में इस बात का अंदेशा जाहिर किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक 12 करोड़ बच्चे अगले 6 महीनों के भीतर गरीबी की चपेट में आ सकते हैं, जिससे क्षेत्र में ऐसे बच्चों की कुल संख्या बढ़कर 36 करोड़ हो जाएगी। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर